तुलसी बाबा को लगा कि पराई नारी का स्पर्श किया है मेरे ठाकुर ने, तनिक भी प्रभु को पाप लगा हो तो मैं पहले राम जी को गंगा स्नान कराऊं। वैसे परमात्मा निष्पाप होते हैं, उन्हें पाप नहीं लगता, पाप जीव को लगता है। क्यों? जीव किसी का स्पर्श करेगा तो उसका भाव कुछ और होता है, लेकिन परमात्मा का भाव उद्धार करने का था तो उनको पाप कैसे लगे? फिर भी तुलसी बाबा स्नान कराए। गंगा मैया अगर किसी जीव से पाप हो जाए तो पापों की निवृत्ति करती है गंगा मैया, स्नान करें। आज भगवान श्री राम गंगा मैया में स्नान किए हैं और गंगा मैया धरती पर कैसे आई ये कथा विश्वामित्र जी राम जी को बताते हैं। राघवे, तुम्हारे वंश में भगीरथ नाम के एक राजा हुए हैं जो बड़े धर्मात्मा राजा थे, उन्हीं के तप के बल से ये गंगा धरती पर आई। सदनों, हम सब के ऊपर भागीरथ जी का कितना उपकार है जो आज पतित पावनी गंगा धरती पर बह रही है। हम जब भी चाहें तभी जाकर के अपने पापों से निवृत्ति ले सकते हैं। गंगा मैया में स्नान कर, आज भगवान श्री राम स्नान किए हैं और कहाँ राजा जनक की बाग में आकर के भगवान ठहरे। विश्वामित्र जी जैसे बाग में आए हैं तो जनक महाराज को सूचना मिली है। जनक जी ब्राह्मणों का समाज लेकर के विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए आए। सदनों, ध्यान देने की बात है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण बाग में फुलवारी देखने के लिए गए हुए थे और जैसे वो वापस आए और महाराज जनक जी ने राम जी को लक्ष्मण जी को देखा। मोरात माधुरी मनोहर देखी, पायो विदेहु विदेहु विदेखी। भगवान श्री राम और लखन की सुंदर सूरत को जनक जी ने देखा तो जनक जी ने पूछ लिया, ऋषिवरे ये सुंदर बालक कौन है? इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। देखिए, एक चीज तो होती है प्रेम, दूसरे नंबर पर अनुराग, प्रेम से कुछ ऊपर होता है, और तीसरे नंबर पर अति अनुराग। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। मुझे अपने मन पर बड़ा भरोसा है, कोई सुंदर वस्तु मेरे मन का हरण नहीं कर सकती। संसार की कोई सुंदर वस्तु अपनी तरफ मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। क्यों? जनक महाराज हमेशा अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा करके रखते हैं। मुझे अपने मन पर बड़ा भरोसा है ऋषिवरे, लेकिन जब से मैंने इन सुंदर बालकों को देखा है तो मेरा जी चाहता है कि इनको देखता ही रहूं। एक बात बताओ, ये परमात्मा है क्या है? विश्वामित्र ने कह दिया, राजन, कहे मुनि बिहसी कहे न बनिका, और वचन तुम्हारे न होए कलिका। विश्वामित्र जी हंसने लगे। मानव विचार करते हैं कि जनक महाराज ने राम जी को पहचान लिया, ब्रह्म ही तो है, तो इशारा करते महाराज, अरे तुम्हारा वचन असत्य कैसे हो सकता है? जो तुम इनको समझे हो ना, ये वही है। इशारा चल रहा था। राम जी ने देख लिया कि गड़बड़ करेंगे गुरुदेव, हाथ जोड़े, गुरुदेव ये आप क्या करते हैं? मेरा वो परिचय मत दो, यानी ब्रह्म हूं ऐसा परिचय मत दो, मैं राम बन के मनुष्य बन के ये परिचय दो ना। तो आज विश्वामित्र ने कह दिया, राजन, रघुकुल मणि दशरथ के जाए,
और मम्मी के लागी नरेश पठाई। ये अयोध्या देश महाराज के दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ही मेरे हित की खातिर मेरे यज्ञ की रक्षा हो गई, इसलिए राम लक्ष्मण को दशरथ जी ने मेरे साथ भेजा है और मैंने यहाँ सुमत दिखाने के लिए लाया। आज जनक महाराज ने कह दिया, महाराज मैं ठीक समय पर सेवक को भेजूंगा और आप सोमवार में पधारे। मुझे सोमवार की तैयारी करनी है गुरुदेव। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी है और यहाँ से जनक जी अपने महलों की तरफ आए हैं। सज्जनों, गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि राम अनुज मन की गति जानी। भगवान श्री राम ने लखन के मन की गति को जानकर के गुरुदेव से निवेदन कर दिया, गुरुदेव मेरा भाई जो लखन है ना, ये जनकपुर की शोभा को देखना चाहता है। नाथ लखनपुर देखना चाहिए, निवेदन तो कर दिया कि लक्ष्मण जनकपुर को देखना चाहता है, पर राम जी के अंतःकरण में एक विचार आया, अगर गुरुदेव ने कह दिया कि लखन को भेज दो, देख के आ जाएगा, तो मैं देखे भी न रह जाऊंगा। अगली चौपाई में समाधान करते तुलसी बाबा क्या लिखते हैं कि राम जी ने निवेदन कर दिया, गुरुदेव जो राउर आयस में पाओ तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ। अगर आपकी आज्ञा हुई ना तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा के तुरंत ले आऊं। बच्चा है ना, कहीं खेलने लगा तो देर कर देगा। राम जी कितनी सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी तो इनके गुरु है ना, वो समझ गए और मानो कहना चाहते हैं विश्वामित्र जी, राघवे अरे तुम्हें जनकपुर की शोभा देखने के लिए नहीं, तुम तो जनकपुर वासियों को अपने सुंदर रूप का दर्शन देने के लिए जा रहे। जाओ एक काम करो, बोले क्या करें कि जाई देखिया बहु नगरो सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए सियापति। दर्शन देकर के तो कितनी भारी भीड़ हो गई। राम जनकपुर में आए, भाई धाम काम सब जाती, मन व्यक्ति भूषण लागी, देखन नगरी कोट सुख आए, छोटे छोटे बच्चे और कौन कौन है, जवान वृद्ध बहनें माताएं सब आ गए और भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए इतनी भारी भीड़ हो गई। उस भीड़ में एक 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा भी आया। इसका बच्चा था मेहकर का बच्चा, बंगी का बच्चा। एक विद्वान ने देखा इस बंगी के बच्चे के मन में प्रभु का दर्शन करने की बात आई, तो जैसे ये बच्चा भीड़ में पहुंचा, लेकिन भगवान का दर्शन इसे ठीक तरह से नहीं प्राप्त हो रहा। सुनो, भीड़ में क्या होता है, धक्का मुक्की होने लगता है। आगे के लोग धक्का लगाएं तो भीड़ में ये धक्के में निकलता हुआ बहुत पीछे चला जाए, और जब पीछे के लोग धक्का लगाए तो ये भीड़ में पीछे निकल जाए। ठीक तरह से प्रभु का दर्शन नहीं मिल रहा।
उस बच्चे ने एक उपाय निकाला। जैसे भीड़ में पीछे के लोगों ने धक्का लगाया और ये धक्के में निकलता हुआ जा रहा था ना, तो जैसे राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम के करीब आया, बराबर में आया, तो इस बच्चे ने फटाक से भगवान के हाथ को पकड़ लिया। जब प्रभु का हाथ पकड़ा तो भगवान ने देखा, रे छोटा सा बच्चा मेरा हाथ पकड़ता है। बड़े प्यार से ठाकुर ने इस बच्चे के सिर पर हाथ फिराया और पूछ लिया, भैया कैसे हो? आज इस बच्चे की आंखों से आंसू निकल के आए और मानो ये भगवान से कहता हूं, ठाकुर आपकी दया। भगवान ने सोचा बच्चा थोड़ा मायूस होने लगा, बड़े प्यार से दोनों हाथ इसके सिर पर फिराए और बड़ा स्नेह दिखाया भगवान ने और कह दिया, भाई तेरी आंख में आंसू, क्या बात है? ठाकुर आप बहुत अच्छे हैं, कोई मुझ नीच से प्रभु पल्ला नहीं मिलाता है, कोई मुझ नीच से प्रभु पल्ला नहीं मिलाता है, और मेरा तो रास्ता छोड़कर संसार दूर जाता है। ठाकुर हम भंगी हैं, संसार के लोग हमसे अपनी नफरत करते हैं, किसी के वस्त्रों से हमारा वस्त्र छू जाए लोग हमें मारने को दौड़ते हैं, पापी तूने हमारे वस्त्रों को छू दिया, अब हमें स्नान करना पड़ेगा, लोग हमसे बहुत दूर बच करके चलते हैं। लेकिन ठाकुर आप कितने दयालु हैं, आप मेरे सिर पर हाथ फिराते हैं। भगवान को लगा, अरे हाथ फिराने से कैसे तो गोद में लेना चाहिए। क्यों? परमात्मा जो प्यार के भूखे होते हैं ना, परमात्मा उन्हें अपना प्यार देता है। जो धन के भूखे होते हैं ना, परमात्मा उन्हें धन देता है। जिस चीज की वस्तु जिस चीज को होती है, परमात्मा सबको समान रूप से देता रहा। कितने दयालु परमात्मा। आज भगवान ने इस बच्चे को उठा करके अपनी गोद में ले लिया और बड़े प्यार से ये भगवान के कंधे पर सर रख करके रोने लगा, मानो भगवान से कहना चाहता हूं, ठाकुर अरे इतना प्यार को हमें अपने माता पिता से भी जीवन में नहीं मिला, जितना स्नेह जितना प्यार हमें आप देते हैं। सजनों, बाबा लिखते हैं कि जुगती भवन झरोखन लागा। माता बहने झरोखों में आकर के खड़ी भगवान का दर्शन करने की खातिर। भगवान नगर में भ्रमण कर रहे हैं तो सीता जी की 4 सखियां ऊपर अटारी के ऊपर खड़ी और देख रहे हैं बड़ी भारी भीड़, लेकिन अपने मन में विचार करते हैं कि हमें यहाँ से राम का दर्शन ठीक नहीं होगा। चलो सीता जी से कोई उपाय पूछे। क्या परेशानी थी? आप अपने मकान की 4 मंजिल छत पर खड़े हो और नीचे से गली से कोई व्यक्ति जा रहा हो तो उसका सिर तो दिखाई देगा ऊपर से, पर चेहरा ठीक दिखाई नहीं देगा। आज सीता जी के पास में सखी आई और आकर के निवेदन करते हैं कि सूरी जी बोले, हाँ बोले नगर में बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं, सब लोग उनका दर्शन कर रहे हैं, पर हम तो आपकी सेवा में हैं ना, हमें जाने का आदेश नहीं। लेकिन देवी जी आप हमें कोई उपाय बताएं, यहीं से छत के ऊपर से हमें उन राजकुमारों का दर्शन मिल जाए। सीता जी ने बड़ा सुंदर उपाय बताया। राम का दर्शन करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले काम करो, मोटे मोटे गेंदे और गुलाब के पुष्प लेके आओ, और जब ये राजकुमार हमारी अटारी के नीचे से गुजरे ना तो तुम्हें इनके ऊपर पुष्प गिराओ, दर्शन मिल जाएगा। बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर उपाय बताया। सखियां दौड़ी मोटे मोटे गेंदे और गुलाब के पुष्प लेके आई, और जिस समय करुणा निधान दया के सागर राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम सीता जी की अटारी के नीचे से गुजरे तो ऊपर से ये सखियां दोनों भाइयों के ऊपर इस प्रकार से पुष्प गिराती हैं। एक मोटा सा गेंदे का पुष्प लखनलाल के सिर पे आकर गिरा, एक मोटा सा गुलाब का पुष्प भगवान श्री राम के सिर पे आकर गिरा। और जब दोनों भाइयों के सिर पर पुष्प गिरते हैं तो दोनों भाई ऊपर को देखते हैं, अरे कौन है जो हमारे ऊपर पुष्प गिराता है? दोनों भाई ऊपर को देखे और ऊपर से वो चारों सखियां नीचे को दोनों को देख रही। एक सखी ने कहा,
अरे बहन अपने मन की बात बताऊं क्या? बोले हाँ बहन बताओ। बोले देखो ये राजकुमार कितने सुंदर हैं और ये जो बड़ा राजकुमार है जो सांवले रंग का राजकुमार है ना, ये तो बड़ा भोला दिखाई देता है। बहन हमारी जो किशोरी जी है ना सीता जी, अगर इस राजकुमार की शादी हमारे किशोरी जी के साथ में हो जाए तो कितना आनंद आए। दूसरी सखी ने कहा बहन तुम बिल्कुल ठीक कहते हो और मेरा मन कहता है कि ऐसा ही होगा। तीसरी ने कहा बहन एक बात बताओ। बोले क्या? बोले राजा ने जो कठिन प्रतिज्ञा ली है ना कि जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ में जनक महाराज अपने बेटे का विवाह रचाएंगे। बहने इनका शरीर तो इतना कोमल है, मुझे नहीं लगता कि धनुष को तोड़ पाएंगे। चौथी सखी ने कहा बहने अरे धनुष तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। बोले एक बार जनक महाराज इनको देख लेंगे ना तो अपनी प्रतिज्ञा ही छोड़ देंगे और इन्हीं के साथ में अपने बेटे का विवाह रचा देंगे। मेरा दिल ये कहता है। तरह तरह की बातें ये सखियां बनाते हैं। आज भगवान श्री राम नगर में भ्रमण करके गुरुदेव के चरणों में आए, रात्रि में गुरुदेव की सेवा की और प्रातः काल सवेरे जागे और गुरुदेव से पूछा गुरुदेव स्नान आपने कर लिया? बोले हाँ। बोले कोई सेवा हो तो बताओ। तो कहा विश्वामित्र ने राम जी जल्दी से जाइए और पूजा का समय हो गया, कुछ फूल चुन के लाइए। तो लेकर आज भगवान श्री राम तो फूल लाने के लिए डलिया उठाई हाथ में और थोड़ी मदद के वास्ते लेकर लखन को साथ में कहाए वाटिका में आ गए। भगवान बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं। लखन लाल ने पूछा प्रभु पुष्प तोड़ लूं क्या? भगवान ने कहा नहीं। बोले क्यों? इस बाग में जो माली रहता है ना पहले उससे आज्ञा लेंगे। लखन ने कहा महाराज हम राजा के मेहमान हैं और मेहमान कोई भी वस्तु ले सकता है तो उसमें आज्ञा की क्या बात है? भगवान श्री राम मर्यादा सिखाते हैं। लखन से कहा लखन किसी की वस्तु को बिन पूछे लेना चोरी के बराबर होता है। आज हम क्या करते हैं किसी की वस्तु बिन पूछे उठा लेते हैं, चोरी का दोष लगता है। कोई लेने तो उसे पूछ करके। सदनों आपके हृदय में विचार आ रहा होगा अरे जिसकी आज्ञा में सारा संसार चलता है उस ठाकुर को क्या किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता है क्या? ये राम जी मर्यादा सिखाने के लिए। और एक कारण महात्मा लोग और भी लिखते हैं कि जो बाग में माली था ना कल जब राम जी नगर में भ्रमण कर रहे थे इस माली का 10 वर्ष से बच्चा दौड़ता हुआ बाग में आया। पिताजी नगर में राम जी भ्रमण कर रहे हैं, बड़ा दिव्य बड़ा सुंदर रूप है भगवान का, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, चलो आप भी दर्शन कर लो। माली ने कहा था बेटा मैं तो यहाँ राजा की आज्ञा में हूँ ना, बात को सुना छोड़ के मुझे जाने का आदेश नहीं। लेकिन बेटा मेरी राम भक्ति अगर सच्ची है तो भगवान श्री राम मुझे यही वाटिका में ही दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। सब लोग विचार करना जब तक हमारी आस्था इतनी सच्ची नहीं हो जाएगी तब तक हमें भगवान का दर्शन मिल जाए असंभव। अपनी आस्था को हमें प्रगाढ़ करना पड़ेगा, कठिन करना पड़ेगा, तब जाकर के परमात्मा का दर्शन हमें मिल जाएगा। सबरी ने कहीं टेलीफोन नहीं किया भगवान को, सबरी ने कहीं पत्र नहीं भेजा भगवान को, लेकिन भगवान अपने आप ही पहुंच गए। दृढ़ निष्ठा अगर हो तो परमात्मा दर्शन देने को उतावले हो जाते हैं। आज ये माली कह रहा कि प्रभु यही दर्शन देने को आएंगे। आज हमारे राम जी पुष्प तोड़ने की आज्ञा लेने के बहाने इस माली को दर्शन देना चाहते हैं। वृद्ध माली था, भगवान आए और आते ही भगवान इस वृद्ध माली के चरणों में लेट करके प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। माली तो प्रभु के चरणारविंद में गिर करके रोने लगे। अरे ठाकुर हम तो आपके घर के नौकर हैं, आप हमें प्रणाम करते हो? भगवान कहते हैं माली आप हमारे पिता की उम्र के हैं ना, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है। सदनों विचार करना, कोई छोटी जाति का व्यक्ति गली से जा रहा हो, आज कोई ब्राह्मण का छोकरा है, कोई जाट का लड़का उस गरीब व्यक्ति को राम राम नमस्ते भी करना अच्छा नहीं समझता, उसके पैर छूने की तो बात है। अरे अपने माँ बाप के पैर को छूने में बच्चे को शर्म आ रही है, आजकल दूसरों के पैर कैसे छुए। लेकिन
करुणा निधान दया के सागर राम जी एक माली के चरणों में लेट करके दंडवत प्रणाम करते हैं। ये माली तो ठाकुर के चरणों में गिर के रोने लगा, अरे प्रभु हम तो तुम्हारे घर के नौकर हैं ना, ये आप क्या करते हैं? भगवान कहते हैं माली हमारा कर्तव्य बनता है, हम हमेशा अपने बुजुर्गों का आदर किया करते हैं, हम रघुवंशी हैं ना। संसार को शिक्षा देने की खातिर मेरे ठाकुर देखो एक माली के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। सज्जनों, माली से भगवान ने कह दिया माली अपने गुरु की सेवा के लिए हमें पुष्प चाहिए, आपकी आज्ञा हो तो तोड़ ली। माली ने कहा महाराज ये मामूली सा माली आपको आज्ञा देगा? अरे आप मुझे आदेश करें, सुंदर सुंदर हार बना के लाऊंगा, आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा, सुंदर सुंदर पुष्प लाऊंगा, आपको दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, गुरु सेवा तो अपने हाथों से ही करनी चाहिए। आज क्या व्यवस्था है? हिंदुस्तान के लोग बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि 4 पैसे क्या मिले खुद को समझ बैठे खुदा। धन आ जाए घर में, पैसा आ जाए तो नौकर रख लेते हैं, गुरुदेव आ गए तो नौकर से कहेंगे भैया पैर दबा देना, गुरुजी की सेवा कर देना है। गुरु सेवा और नौकर से राम जी मर्यादा सिखा रहे हैं। माली से कहते हैं गुरु की सेवा तो अपने हाथों से करनी चाहिए, कितने भी हम धनपति हो जाए, कितने भी करोड़पति हो जाए, पर गुरु सेवा अपने हाथों से ही करनी अच्छी होती है, नौकर से नहीं। आज माली ने कहते ठीक है प्रभु मेरा तो मेरी तरफ से तो आज्ञा है, पर मेरे 2 बच्चे, एक 8 साल का है, एक 10 साल का है, पौधा मैं लगाता हूँ वो पौधे में जल डालते हैं, मेरा इस बाल को चलाने के लिए वो सुचारू रूप से सहयोग करते हैं, महाराज उनकी भी आज्ञा ले लो। लखन के मत्थे में बल पड़ गए, पिता की आज्ञा मिल जाए तो छोटे छोटे बच्चों से आज्ञा लेने की आवश्यकता है क्या? इस प्रसंग के माध्यम से तुलसी बाबा हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं? माली ने अपने बच्चों से आज्ञा लेने के लिए परमात्मा राम से क्यों बोला? मानो तुलसी बाबा में शिक्षा देना चाहते हैं कि जीव अपने घर में तो कोई निर्णय लेना चाहता है, किसी भी बात का निर्णय अगर तो अपने घर में लेना चाहता है तो पहले अपने परिवार की सहमति कर ले, अपने बच्चों से भी तू पूछ ले, कहीं ऐसा ना होवे तेरे निर्णय के सामने तेरे बच्चे ही आड़े बनकर के खड़े हो जाए और विरोध करने लगे। इससे पहले तूने उन्हें भी अपनी सहमति में ले ले, फिर कोई विरोध नहीं होगा। इसलिए कह दिया माली ने मेरे बच्चों से आप आज्ञा ले। सज्जनों, आज भगवान श्री राम इन बच्चों के पास में आते हैं और आकर के भगवान ने इन बच्चों से पूछ लिया भैया मैं अपने गुरुदेव की सेवा के लिए यहाँ बाल में पुष्प लेने के लिए आया हूँ, इसलिए भैया तुम्हारे पिता ने तो आज्ञा दे दी, लेकिन हम अब तुमसे भी आज्ञा लेने के लिए आए हैं, तुम्हारी आज्ञा हो तो बताओ पुष्प तोड़ने क्या? सज्जनों, आज ये माली के छोटे छोटे बच्चे भगवान से क्या कहते हैं? अवधी भाषा में एक विद्वान ने बड़ा सुंदर भजन लिखा, पहली कथा में ये भजन आप नहीं सुन पाए। क्या कहता है ये बच्चे? और से बोले शंकर भगवान की भगवान ने कहा पुष्प तोड़ ले, तो इन बच्चों ने भगवान के चरणों की तरफ देखा और चरणों की तरफ देख करके हाथ हिला दिया, बिल्कुल भी भीतर नहीं जाने देंगे। भगवान ने पूछा क्यों नहीं जाने दोगे? कि बगिया बिच जाने न दई है, रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई है, रघुबर बिनती सुनो।
तो क्या बोले बच्चे? कमल बिन पन्नी कोमल है, आपके चरण है महाराज, और आपने अपने चरणों में पनही तो पहनी नहीं, पनही माने खड़ा हुए, जूता चप्पल, आप नंगे पांव आए हैं महाराज, और हमें इस बात का खतरा है। बोले क्या खतरा है? बोले हमारे बाग में जो फूलों की कलियां बिखरी पड़ी है ना, फूलों की पंखुड़ी बिखरी पड़ी है, कोई पंखुड़ी आपके कोमल चरण में चुभ ना जाए, आपका चरण कहीं घायल ना हो जाए, इसलिए हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। क्या बोले बच्चे? कमल बिन पन्नी रामजी ने पूछा हमें तंग क्यों करेंगे? बोले आपका जो मुख है ना, आपका जो मुख है वो कमल के पुष्प से भी ज्यादा सुंदर है। वो भंवरे कमल के पुष्पों को छोड़ देंगे और आपके चेहरे पर मंडराने लगेंगी तो आपको परेशानी होगी ना। क्या बोले बच्चे? बोलो, भगवान श्री राम ने लखन के
जय बोलते हो, आज बाहर से भी बोल दो ना। नहीं बोलते अपनी पत्नी की जय? दयानंद जी किधर है? यहाँ कांगड़ा में कोई अपनी पत्नी की जय नहीं बोलता? देखो हमारे डॉक्टर साहब कैसे बोल रहे हैं, बस शंकर भगवान की। आज रामजी से कहते महाराज सीता की जय बोलनी पड़ेगी। और सपना कोई कितना भी कठोर आदमी हो, इनकी जय जरूर बोलनी पड़ती है। वैसे मेरी बहनों माताओं, बुरा मत मानना, ये पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश, पुरुषों की ज्यादा चलती है, महिलाओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता। कई बहनें शिकायत करती हैं महाराज में कुछ समझा ही नहीं जा रहा। लेकिन मैं बताऊं, पुरुष प्रधान देश भले ही हो, पर मेरी बहनों, अरे जय जयकार तो पहले तुम्हारी हो रही है, नहीं होती जय जयकार? पहले नाम किसका आता है? हमारी बहनों का, माताओं का नाम सबसे पहले आता है। देख लो, राधा कृष्ण, राधा पहले और कृष्ण बाद में, नहीं आता? सीता राम, सीता पहले और राम बाद में। तो जय तो तुम्हारी हो रही है। और विचार करना, देश की राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल जी। और तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो फिर घबराते क्यों हो? जय तो तुम्हारी हो रही है, इनकी जय कौन बोलेगा? आज रामजी से कह दिया ठाकुर, अगर पहले सीता जी की जय बोल सकते हो तो देखो भीतर जाएंगे। क्या बोले बच्चे? लखनलाल ने इशारा कर दिया, महाराज रोज रोज भीतर से बोल दो, आज बाहर से भी बोल दो। भगवान श्री राम ने सीता जी की जय बोली। सज्जनों, आज भगवान वाटिका में प्रवेश किए हैं। सीता जी की 4 सखियां सीता जी को लेकर के बाग में जो गौरी माता का मंदिर है, उस मंदिर में पूजन करने के लिए आई है। सीता जी को लेकर एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर के बाग में घूमने को निकली और उसने देखा राम जी पुष्प चुन रहे थे। वापस दौड़ी और आकर के सीता जी से कहती है कि सोनी जी, बोले क्या बात है? बोले देखो, जो राजकुमार हमारे नगर में कल भ्रमण कर रहे थे ना, वही राजकुमार बाग में पुष्प चुन रहे हैं। कल तो ठीक तरह से दर्शन नहीं मिला था, चलो आज जी भर के दर्शन करते हैं। सीता जी को लेकर के आया। भगवान श्री राम सामने ही, ये सखी आगे आगे थी, सीता जी पीछे थी। ध्यान देना, बड़ी गहरी बात। सीता जी पीछे है, सखी आगे है। और जैसे राम जी के समक्ष लाकर के सीता जी को खड़ा किया, तो ये सखी बीच में से हट गई। सखी ने किसका रोल अदा किया? गुरु का रोल अदा किया। गुरु का क्या कर्तव्य है कि जीव को लाकर के परमात्मा के समक्ष खड़ा कर दे, जीव को परमात्मा का दर्शन कराए, यानी जीव को भक्ति मार्ग पर लगाए और फिर खुद बीच में से हट जाए। लेकिन आज का गुरु ज्यादातर क्या करता है? वो भक्ति मार्ग पर कम लगाता है, अपने मार्ग पर, अपनी सेवा पर ज्यादा लगाया जा रहा है। मेरी सेवा कर, गुरु ही भगवान होता है। सज्जनों, गुरु भगवान नहीं हो सकता। गुरु तो भगवान से भी ऊपर की चीज है, लेकिन भगवान तो भगवान ही होता। आज सीता जी राम जी का दर्शन कर रहे हैं। देखी रो पे लो
पलक कपाट सयानी। गोस्वामी बाबा की लिखी चौपाई पर हमारे महात्मा 6 महीने तक एक चौपाई पर 6 महीने तक प्रवचन किया जा सकता है, इतना बूढ़ ग्रंथ लिखा है बाबा ने। सज्जनों, कथा विस्तार से नहीं हो सकती। एक चौपाई का व्याख्या जब 6 महीने तक चले तो पूरी रामायण की व्याख्या तो 6 वर्ष लग जाएंगे। कथा शोर से होती है। आज सीता जी क्या की, बाबा लिखते हैं कि लोचन मग राम ही उर आनी। जैसे सीता जी ने राम जी को देखा, लोचन माने आंखें, मग माने रास्ता, उर माने हृदय, आनी माने स्थापित किया। सीता जी ने राम जी को देखा और मन रूपी कैमरे से सीता जी ने राम जी का चित्र खींचा और उस चित्र को आंखों के माध्यम से, आंखों के रास्ते से हृदय में लाई और फिर क्या किया, ने पलक कपाट सयानी, आंखों को बंद कर लिया। आंख बंद करके खड़ी सीता जी। पास में जो सखी खड़ी थी ना, सखी ने कह दिया, अरे किशोरी जी, परमात्मा राम का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। आज दर्शन मिला है, जी भर के दर्शन कर लो ना, आंख बंद करके क्यों खड़ी हो, क्या कारण है? तो सीता जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सखी बोले हाँ, कि किससे नजर मिलाऊं इन्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं इन्हें देखने के बाद, और किससे मैं मन लगाऊं इन्हें देखने के बाद। एक बार मैंने परमात्मा राम को अपने हृदय में बसा लिया। संसार और करतार दो वस्तुएं हैं। संसार पर नजर जाती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सताता है, और करतार पर जब दृष्टि जाती है तो जीव शांत हो जाता है, इसे सुख मिलता है। आज सीता जी कहते हैं, मैंने राम जी के चित्र को खींच करके अपनी आंखों के माध्यम से हृदय में बसाया और दीने पलक कपाट सयानी, मैंने आंखों को बंद कर लिया। बोले क्यों कर लिया बंद? बोले मुझे खतरा है, अगर मैंने आंखें खोल दी तो वो चित्र निकल के भाग जाएगा। सखी ने कहा, सीता जी कैमरा तो तुम्हारे पास में है ना, मन रूपी कैमरा, दूसरा चित्र खींच लेना। बोले कैमरा हमारे पास में है, चित्र खींचने वाला भी पास में है, पर जिसका चित्र हम खींच रहे हैं ना, वो भी तो सामने होना जरूरी है। सीता जी कहते हैं, मैं दूसरा चित्र खींच तो लूं, अरे जिस समय मैंने राम जी का चित्र खींचा था ना, तो राम जी ऐसे पुष्प की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे थे ऐसे, और मुझे वो चित्र परमात्मा राम का बड़ा प्यारा लगा, तो मैंने मनोरूपी कैमरे से क्लिक कर दिया, तुरंत मैंने चित्र खींच लिया। बोले आंखों को बंद इसलिए कर रही हूँ, वो प्यारा चित्र निकल के भाग ना जाए, बोले दूसरा चित्र खींच लेना। सीता जी कहते हैं, सखी खींच तो लूं, पर राम जी का भरोसा थोड़ी है। राम जी फूल चुनते चुनते कहीं लता की ओट में निकल गए हो तो फिर वो प्यारा चित्र दोबारा से नहीं खींच पाएगा। इसलिए सीता जी कहती हैं कि दीने पलक कपाट सयानी। आज सीता जी ने अपने पलक रूपी किवाड़ों को बंद कर लिया। तुलसी बाबा सीता जी को सयानी लिखे। सयानी का मतलब आप जानते हैं, होशियार। कुछ लोग कहते हैं, चालाक को भी कहते हैं कि भैया इससे होशियार रहना, बड़ा सयाना है, कुछ गड़बड़ कर देते हो। सीता जी के विषय में पूछ लिया, महाराज सीता जी को आप सयानी किसको कहते हैं? आप सयाना तुलसी बाबा कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी नजर को संसार से हटाए और अपनी नजर को जो करतार पे बसा ले, करतार को अपने हृदय में बसा ले, वही व्यक्ति मेरी नजर में सयाना होता है। और जो करतार को अपनी आंखों में ना बसाए, अपनी आंखों में संसार को बसाए, वो मेरी नजर में सयाना नहीं हो तो बुद्धू ही हो। हमें अपने नजर को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, अपने अंतःकरण में हमें परमात्मा को स्थान देना चाहिए, पर हमारे हृदय में तो संसार भरा है, परमात्मा कहां से है? सुनो, आज भगवान श्री राम सीता जी के रूप को देखकर के सीता जी के रूप की बड़ाई करने लगे। लखन है, देखो कितना सुंदर रूप है ये। जनक महाराज की कन्या जिसका नाम सीता है, अपने सौंदर्य से फुलवारी को कैसे सुंदर बना रही है, ये सीता है। इसी के लिए यह हो रहा है। सीता जी के सौंदर्य का वर्णन परमात्मा राम ने जब किया तो लखन को अच्छा नहीं लगा। जानते हैं ना लखन कौन है? लखन संत है, बैरागी है। एक बैरागी महात्मा के सामने कोई व्यक्ति किसी सुंदर कन्या के रूप का वर्णन करने लगे, वे देखो ये
कन्या कितनी सुंदर जा रही है तो बैरागी को माधव को अच्छा लगेगा, वो कह गए चुप हो जा। लखन ऐसे तो बोल नहीं सकते कि चुप हो जाओ, लेकिन लखनलाल ने निवेदन किया, प्रभु गुरुदेव की पूजा के लिए देरी हो रही है ना, चलो गुरुदेव की पूजा के लिए चलते। यहाँ से मानो लखन राम जी को लेके चले, इससे पहले राम जी ने सीता जी को हृदय से अपना माना और सीता जी ने राम जी को अपना माना। यहाँ स्वयंवर हो गया। स्वयंवर का मतलब है स्वयं जमा वर कन्या वर को अपनी मर्जी से चुनाव करे, उसको कहते हैं स्वयंवर। जनक जी के महलों में जो स्वयंवर हो रहा था वहां क्या था, वहां सत्य थी जो धनुष को तोड़ेगा, अंधा लगड़ा काना कोई भी तोड़ दे, उसी के साथ में सीता जी को शादी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर स्वयंवर हुआ, सीता जी ने स्वयं राम जी को अपना माना और राम जी ने सीता जी को अपना माना। ध्यान देना सजनों, स्वयंवर आज भी हो रहे हैं, बहुत स्वयंवर होते हैं आजकल भी। हमारी बहनें बेटियां विद्यालयों में पढ़ती हैं, बाहर लड़के लड़कियां सब इकट्ठा पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं व्यवस्था होती है अलग अलग की, लेकिन क्या होता है लड़का लड़की को पसंद कर लेता है और लड़की लड़के को पसंद कर लेती है, और घर में चिट्ठी छोड़ जाते हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या है। मेरी बहनों विचार करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बहन बेटी अपने माता पिता को बताए बिना ऐसे शादी कर लेती है, घर से फरार हो जाती है, उसके माता पिता समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते हैं। जीवन में कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी होनी चाहिए। आज राम जी ये तो वाटिका से ही सीता जी को लेकर फरार हो जाते, जब प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन ऐसा राम जी ने नहीं किया। हमारा पाणिग्रहण संस्कार हमारे माता पिता के, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही फलीभूत होता है, नहीं तो समाज में उस बहन बेटी को आदर नहीं मिलता है जो अपनी मर्जी से कर लेते हैं। आज सीता जी गौरी माता का पूजन करने के लिए मंदिर में आई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुंद जपोरी, जय गज बदन शरानन पाता, जगत जनन रामन जगदाता, मोरे मनोरथ जाने के बसहु सदा
मैया मेरे क्या मनोरथ है, मेरी भावना क्या है वो तो आप जानते हैं। क्यों? बोले बसो सदा
और पुर सभी के। आप सभी के हृदय में वास करते हैं, तो आप तो सबके दिल की बात को जानते हैं, तो मेरे भी मन की बात जानते होंगे। तो गोस्वामी बाबा लिखिए, जब सीता जी बड़ा सुंदर पुष्पों का हार लेकर के आई थी, सीता जी वो हार आज गोरी माता के गले में पहनाना चाहती है। मूर्ति कैसी है? आधे हिस्से में भोलेनाथ है और आधे में पार्वती। सीता मैया पुष्पों का जो हार लेके आई है उस मूर्ति को पहनाना चाहते हैं, लेकिन सीता जी के मन में एक विचार आया। हमारे सनातन धर्म की एक विशेष बात होती है कि बहनें माताएं केवल अपने पति को माला पहना सकती हैं, किसी और को नहीं। भगवान के गले में भी माला पहनाने का स्त्री का अधिकार नहीं, गुरु के गले में भी माला नहीं पहनानी चाहिए, केवल अपने पति को। लेकिन कुछ बहनें गलती करते हैं, पति को तो कभी माला पहनाती ही नहीं, पहनाती है। एक एक माला बना के रोज पहनाया तो अपने पति को, बड़े खुश होंगे। आज पार्वती मैया के कैसे सीता जी माला पहनाती? अपने मन में विचार करते इस मूर्ति को माला पहनाऊंगी तो पार्वती जी के गले में तो माल्यार्पण होगा ही, लेकिन भोलेनाथ के गले में भी माल्यार्पण हो जाएगा, क्योंकि आधे से में भोलेनाथ है, आधे में पार्वती है। तो आज सीता जी क्या करते हैं, जिधर भोलेनाथ का शरीर था ना, आपने कैलेंडर आदि में मूर्ति देखी होगी, आधे हिस्से में भोलेनाथ और आधे में पार्वती। तो ऐसे भोलेनाथ का जो आदि मूर्ति थी उसको छोड़ दिया और जो पार्वती जी की थी उधर माला लगाई और उसे छोड़ दिया। बाबा लिखते हैं खसी माल मूर्ति मुस्कान, माला तो खिसक करके नीचे गिरी और मूर्ति मुस्काए। यहाँ पर किसी ने गोस्वामी बाबा से पूछा, महाराज पार्वती जी ने कमाल कर दिया। बोले क्या किया? बोले माला को नीचे क्यों गिरा दिया, सीता जी के गले में पहना देती। बोले यहाँ पर पार्वती के मन में एक विचार आया। बोले क्या? बोले एक बार मैंने राम की परीक्षा ली थी, सीता जी के हृदय में पार्वती जी को राम जी का चित्र दिखाई दिया, राम जी सीता जी के हृदय में दिखाई दे रहे पार्वती मैया को। तो पार्वती मैया के मन में विचार आ गया कि एक बार मैंने जब मैं सती थी तो राम की परीक्षा ली थी और शंकर भगवान ने 87,000 वर्षों तक मेरा त्यागन कर दिया था। अब अगर मैं कहीं माला सीता को पहना दूं तो कहीं भोलेनाथ फिर से 87,000 वर्षों के लिए मेरा त्यागन ना कर दे, इसलिए खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला खिसक के नीचे गिरी और पत्थर की मूर्ति मुस्काई और आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दिया? आशीष सीता जी ने कहा मां पूरी हो जाएगी? बोले हाँ। बोले कौन सा वर मिलेगा? बोले जिसे तू देख के आई है वही मिलेगा। मन चाही राजो मिले सोबर सहज सुंदर, सुंदर मिलेगा। पार्वती मैया ने जब सीता जी से ऐसा कहा तुझे सुंदर मिलेगा तो सीता जी ने कहा मां रुको रुको रुको। बोले क्या हुआ? बोले मैं दो को देख के आई हूँ, एक तो सुंदर था और एक काला काला था। और मां कह रही कि सुंदर मिलेगा, और सुंदर कौन है? लक्ष्मण जी ज्यादा सुंदर है, राम जी तो काले काले हैं। बताइए एक व्यक्ति गोरा खड़ा हो एक काला खड़ा हो तो आप काले को कहेंगे भाई साहब आप बहुत सुंदर हैं। गोरा व्यक्ति सुंदर लगता है, काले को कौन पसंद करता है। लेकिन आज पार्वती मैया कहते हैं मेरे सोबर सहज सुंदर है, तुझे सुंदर मिलेगा। तो सीता जी ने हाथ जोड़े मां मैं तो काले काले को पसंद करके आई हूँ। पार्वती माँ ने कहा मेरी बात बीच में तो काटती क्यों है, पूरा होने दे। बोले अच्छा कुछ कमी रह गई? बोले हाँ कि मन चाही राजो मिले सोबर सहज सुंदर सामरो, जो सुन जमा अंदर
जो भीतर से सुंदर है और बाहर से देखने में सांवरो है, तुझे वो मिलेगा। और करुणा निधान सुजानशील सने ही जानत रहो, जो करुणा निधान है, दया के सागर, वो परमात्मा राम तेरे पति बनेंगे। अरे नारद जी ने भी जो तुम्हें वचन दिया था वो वचन सत्य होगा। आज सीता मैया ने कह दिया मां विश्वास नहीं हो रहा, बोले रे विश्वास नहीं हो रहा। एक चौपाई गोस्वामी बाबा ने सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए लिख दिया। क्या लिखा? पार्वती माता कहती है सीता तो तू ही खुद निर्णय करेगी कि राम जी तुझे मिलेंगे कि नहीं। बोले कैसे? जेहि का जेहि पर सत्य सदैव, सोई तेहि मिलहि न कछु संदेह। राम सिया राम जय जय राम, बोल बोल राम सिया राम जय जय राम। आज पार्वती मां ने कहा सीता जेहि का जेहि पर सत्य सनेहु, सोई तेहि मिलहि न कछु संदेह। जिसका जिसके ऊपर प्यार सच्चा होता है वो उसे जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब तुम बताओ तुम्हारा प्यार राम जी के ऊपर सच्चा है ना? सीता जी ने कहा हाँ मेरा प्यार तो सच्चा है। बोले फिर अब तुम ही बताओ, जब प्यार सच्चा है और जिसका जिसके ऊपर प्यार सच्चा होता है वो उसे जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं। तो अब सीता जी प्रसन्न हो गई और वो स्वामी बाबा लिखते हैं एक मिनट जी।